नफीस भाई, एआईएमआईएम ने बहुत लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ा और ये जानकर लड़ा कि भाई किन सीटों पर हमें जीत हासिल हो सकती है, लेकिन क्या कामयाब आप हो पाए कि भाई अपने मोटिव, अपना एजेंडा, अपने वादे, अपने टॉपिक्स, अपनी जो इंक्लिनेशन है, जो थॉट है आपका, वो लोगों तक पहुंचा पाए? सर देखिए, एआईएमआईएम ने सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया जहां पर 5 साल से हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे। वो थे मालदा और मुर्शिदाबाद की सीट। 70 सालों में सीपीएम, कांग्रेस और बाकी तमाम सेकुलर दलों की सरकार बनी, लेकिन वहां पर विकास नहीं हुआ है। वहां पर फैक्ट्रीज नहीं है, आर्सेनिक वाटर का मतलब है, लाइन चले जाता है। गर्मी के टाइम में हमें तो एसी नसीब होती है, उनको पंखा भी नहीं नसीब होता। तो इन सब मुद्दों के साथ हमने 5 साल काम किया, घर डोर टू डोर हमने कैंपेनिंग किया, लेकिन एसआईआर करवाने के बाद कुछ हद तक माहौल बदल गया। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो हमें मिलने वाला था, कुछ हद तक एसआईआर की वजह से लोगों के अंदर डर पैदा हुआ। इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे चुनाव में बाबरी हिंदू मुस्लिम किया आपने। वोट पोलराइजेशन की कोशिश की, इसका कुछ फायदा आपको मिलेगा या वोट कटवा का टैग लेकर के या साइड? कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाया, ये उनका संवैधानिक अधिकार था, हमने उसका समर्थन किया। कोई भी राम मंदिर बनाएगा हम उसका भी समर्थन करेंगे, लेकिन जब उनका लिंक बीजेपी से आया हम वहां से हट गए। इसीलिए हुमायूं कबीर के लोगों पर तो हमला हुआ, पर हम पर नहीं हुआ है। बंगाल की जनता हमसे मोहब्बत करती है। 11 सीट पर जो हमने मेहनत किया, हमें उम्मीद है कि परिणाम अच्छे आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वही राजनीति की है जो टीएमसी उनसे करवाना चाहती थी, जिसका हमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को छोड़कर हिंसा की बात की, पोलराइजेशन की बात की, मैं जीनिया सीधा आपके पास में आऊंगा कि पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन को लेकर के या हिंसा को लेकर के क्या स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं? पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो कई मायनों में दिलचस्प है। बंगाल के कई इलाकों से कुछ मारपीट की खबरें आई हैं, लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखें तो हमारे डेटाबेस में दर्ज रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिंसा की घटनाएं पिछली बार के मुकाबले बेहद कम रहीं। अगर इसकी तुलना 2021 या 2011 के चुनावों से करें तो कमी बहुत आई है। पहले बंगाल की चुनावी हिंसा सिर्फ चुनाव तक नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी होती थी, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था ने हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित रखा। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में लोग बिना डर के अपने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे। ये बात तो सही है, क्योंकि बाकी चुनाव को अगर बंगाल के देख ले तो इस बार का चुनाव मामूली छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो कुल मिलाकर शांतिपूर्वक रहा। और आधे घंटे के बाद सेकेंड फेज में कितनी वोटिंग हुई, क्या पहले राउंड की वोटिंग की भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया इसने, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही जीनिया तो जुड़ी हुई हैं, जीनिया बताएंगी थोड़ी देर के बाद सटीक अनुमान 5 राज्यों का कि किसकी सरकार बनने वाली है।